कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में परिवार सहित कुशल पूर्वक से होंगे और आप सभी अपने माता पिता, अभिभावकों एवं हम शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने विषय ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी आर्ट। आज मैं आपके समक्ष कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है का भावार्थ एवं प्रश्नाभ्यास लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी विद्यार्थियों ने इससे पूर्व प्रेषित चलित छायाचित्र जिसमें मैंने सहर्ष स्वीकारा है कविता के सारांश कवि परिचय पर प्रकाश डाला था को भली भांति देखा होगा और इस कविता के उद्देश्य को भली भांति समझ गए होंगे। इन पंक्तियों के अर्थों से युक्त भावार्थ वाक्य विन्यास को बनाकर कवि द्वारा प्रस्तुत आशय को समझने का प्रयास करेंगे और समझने में समर्थ होंगे, जिससे कि आप इन पंक्तियों का भावार्थ अपनी भाषा में लिखने हेतु सक्षम हो सकें। मैं आपको यहाँ पर यह बतलाना चाहता हूँ कि कोई भी भावार्थ आपके द्वारा दिया जाए वह कभी भी गलत नहीं होता। केवल आपको शब्दों के अर्थ को जानकर उनको वाक्यों में सकारात्मक रूप से पिरोना आना चाहिए। आप देखेंगे मेरे पास भी कई सहायक पुस्तकें हैं, उनमें हर प्रकाशक द्वारा, हर अनुवादकर्ता द्वारा, हर काव्यांश का अपने अपनी तरह से भावार्थ दिया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी आपको किसी भी संदेह की स्थिति नहीं है। आपको बस केवल शब्दों के अर्थ और उनके आधार पर सकारात्मक वाक्य निर्माण किया जाना चाहिए और वह आपका सही भावार्थ होगा। तो चलते हैं प्रथम पंक्तियों की ओर। पंक्ति: जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कवि ने सब कुछ अपने प्रिय को ही समर्पित किया है, यानी कि उसने जो भी स्थिति स्वीकार की है वह अपनी प्रिय के प्रेम के वशीभूत होकर ही की है या उनके प्रिय के सहयोग से ही प्राप्त की है। तो कवि कह रहे हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो है, जो भी है, मेरे पास जो कुछ भी है, मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और मैंने इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि मेरा जो कुछ भी है वह तुम्हें प्यारा है, इसीलिए मैंने उसे स्वीकार किया है, क्योंकि वह तुम्हें प्यारा है
और मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूँ। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, मेरी जो गरीबी है जिस पर मुझे गर्व है, और मेरे जो गंभीर अनुभव हैं, यानी कि विषम परिस्थिति में मेरे द्वारा अर्जित किए गए जितने भी मेरे अनुभव हैं, यह विचार वैभव और जो मेरे विचारों की संपन्नता है, जो मेरे अच्छे अच्छे विचार मेरे पास हैं, जिनसे मैं साहित्य लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ और प्रसिद्धि पाता हूँ, ये सब दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मेरी जो इन विचारों की जो दृढ़ता है, मजबूती है, भीतर की सरिता, मेरे अंदर जो प्रेम की जो नदी बहती है, सरिता बहती है, जो प्रेम उमड़ता है, और यह अभिनव सब, और जो नई नई जो मेरी विचार है, नयापन जो मेरे विचारों का है, मेरे जीवन का जो नयापन है, यह सब मौलिक है, यह वास्तविक है, यह प्रकृति जन्य है। इसको मैंने कहीं से भी लिया नहीं है, किसी भी प्रकार की, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बनावट नहीं है, सजावट नहीं है, यह केवल मौलिक है, वास्तविक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसलिए वह कह रहे हैं कि इसलिए यह सब मौलिक है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी जीवित है, जागृत की अवस्था में है, चेतना की अवस्था में है, अपलक है, या जिसे केवल हम बंद पलकों से महसूस कर सकते हैं, वह तुम्हारा प्रेम, संवेदन तुम्हारा है, तुम्हारी सहानुभूति का ही यह असर है कि जो तुम मुझसे दूर हो, फिर भी मैं तुम्हें बंद आँखों से तुम्हारे प्रेम को अनुभव कर सकता हूँ, और जो कुछ भी जागृत है वह सब मुझे महसूस होता है, क्योंकि मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूँ और तुम भी मुझसे असीम प्रेम करती हो। तो यहाँ पर कवि ने अपने प्रिय के निश्चल प्रेम और प्रेम की पराकाष्ठा को मान्यता प्रदान करते हुए, श्रेष्ठता प्रदान करते हुए, अपने जीवन की हर स्थिति को खुशी खुशी स्वीकार करने की बात कही गई है। यहाँ पर कवि ने अपने प्रिय के प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य। अब मैंने बताया है कि भाव सौंदर्य में आपको 2 बिंदु देने होते हैं। जो आपने भावार्थ लिखा उसी में से आप कोई 2 वाक्य बना सकते हैं। यहाँ कवि ने अपने प्रिय के प्रेम को श्रेष्ठता प्रदान की है। यहाँ कवि जीवन की सारी उपलब्धियों, जीवन की सारी स्थितियों को प्रिय के प्रेम के कारण खुशी खुशी स्वीकार करता है। ये भाव सौंदर्य। फिर भाव सौंदर्य का शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य लिखा आपने, फिर शिल्प सौंदर्य। वही भाषा, खड़ी बोली, हिंदी। इसमें वैसे देखा जाए तो कहीं उर्दू मिश्रित खड़ी बोली हिंदी भी आप लिख सकते हैं। तत्सम शब्दों का भी यूज है, तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी। रस, श्रृंगार का वियोग श्रृंगार। श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार भी कह सकते हो।
छंद, आपने देखा कहीं पर लाइन बड़ी है तो कोई छंद नहीं, तो इसको मुक्त छंद। अलंकार, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव, पल पल, इनमें क्या है? अनुप्रास अलंकार। और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शब्द शक्ति, यहाँ पर आपने देखा कि कितना घुमा करके बात कवि ने कही है, कि स्पष्ट नहीं है वो बात। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लक्षण या व्यंजना भी आप लिख सकते हैं। गुण आपका माधुर्य। इस प्रकार से यह आपका काव्य सौंदर्य था। इस प्रकार से आप किसी पद का काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। चलते हैं अग्रिम पंक्तियों। अग्रिम पंक्तियाँ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद, ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि कह रहे हैं कि रिश्ता, रिश्ता नज़दीकी संबंध, नाता नज़दीकी संबंध, संबंध। कह रहे हैं कि मेरा तुमसे जाने क्या नाता है, क्या रिश्ता है, क्या नज़दीकी संबंध है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। क्योंकि उसका जो रिश्ता ऐसा है, उसका प्रेम इतना असीम है, अनुपम है कि मैं उसको जितना भी समाप्त करता हूँ, खाली करना चाहता हूँ, वह और भी वापस भर आता है। यानी कि वह और प्रेम जो है आपका उमड़ आता है। दिल में क्या झरना है, मेरे दिल में ऐसा कौन सा झरना है, मीठे पानी का सोता है। मुझे लगता है कि वो झरना नहीं बल्कि मीठे पानी का कोई एक स्रोत है, जो क्या है, अपनी मधुरता से मेरे हृदय में हमेशा मिठास भरे रहता है। ऊपर तुम, मेरे भीतर वह मीठे पानी का स्रोत है, और ऊपर तुम, ऊपर तुम्हारा ध्यान, ये तुम्हारी याद है। मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार से चंद्रमा रात्रि में मुस्कुराते हुए पूरी धरती के ऊपर छाया रहता है, धरती पर अपनी शीतल छाया से धरती को आच्छादित किए रहता है, ढके रहता है, अपने प्रभाव से उसे आलोकित किए रहता है। उसी प्रकार से मुझ पर भी तुम्हारे उस खिलते चेहरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। अर्थात मैं किसी भी प्रकार से अकेला नहीं रहता हूँ, मुझ पर तुम्हारे वो खिलते चेहरे का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि मैं हमेशा प्रसन्नचित्त रहता हूँ। तो यहाँ पर भावार्थ मैंने बताया आपको, तो आप काव्य सौंदर्य उसी प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। अग्रिम पंक्तियाँ। अग्रिम पंक्तियाँ। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला आप सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो आपने देखा यहाँ पर कवि ने अब यह बतलाया है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। आप लेखक यहाँ अपने
अपने प्रिय को संबोधित कहते हुए यह बात कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे सचमुच दंड दो कि मैं तुम्हें भूल न पाऊं। मैं तुम्हें भूल न पाऊं, यदि मैं भूलूं तो तुम मुझे दंड दो। और तुम्हें भूल जाने की, अगर मैं तुमको भूल जाऊंगा तो तुम्हारे भूलने की स्थिति मेरी वैसी ही हो जाएगी दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। जिस प्रकार से दक्षिण ध्रुव में 6 महीने तक का गहन अंधकार रूपी अमावस्या होती है, मेरा भी जीवन उसी प्रकार से अंधकारमय हो जाएगा यदि मैं तुमको भूल गया तो। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, तुम अपना प्रभाव ऐसा प्रकट करो कि मैं उसे अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर और अपने हृदय अंतरतम अपने हृदय में पालूं, महसूस करूं, झेलूं, मैं उसी में नहा लूं। मैं उसको क्या करूं, सहन करूं। जो तुम्हारा प्रेम है असीम, उसको मैं सहन करूं और उसी में पूरी तरह सराबोर डूब जाऊं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय, यह उजेला अब सहा नहीं जाता। दूसरी ओर यहाँ पर एक विरोधाभास भी कवि ने कहा गया है कि एक तरफ तो कहते हैं कि मैं तुमको यदि भूल गया तो तुम मुझे दंड दो, तो दूसरी ओर ये कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, तुमसे ही परिवेष्टित, चारों ओर आच्छादित, फैला हुआ, ढका हुआ क्या है, रहने का यह रमणीय उजेला, यह क्या है, अच्छा लगने वाला यह उजेला, जीवन जीने का जो उजाला है, जो मेरी आशा है, सहा नहीं जाता। यह मुझसे अब सही नहीं जाती क्योंकि तुम मुझसे इतना असीम प्रेम करती हो। नहीं सहा जाता, अब ये मुझसे नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मडराती कोमल, और जिस प्रकार से ममता, एक माँ, एक बहन, एक प्रिय अपनी ममता से हमेशा हमें सहारा दिए रहती है, उसी प्रकार से तुम्हारी मधुर ममता की छाया भी मेरे ऊपर क्या है, मंडराती रहती है, मेरे ऊपर हमेशा अपना प्रभाव दिखाती है, भीतर पिराती है और कहीं ना कहीं मेरे हृदय में वो क्या करती है, मुझे आभास कराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, एवं मेरी आत्मा क्या हो गई है, एकदम एकदम कमज़ोर और अक्षम, अक्षम यानी कि कुछ भी करने में असक्षम, यानी कि पूरी तरह से सक्षम नहीं है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है और मेरे इस बेचैन छाती को भविष्य की आशंका कि मेरा भविष्य में क्या होगा, मुझे वह डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, आपके प्रेम की वह बहलाने वाली, सहारा देने वाली वह अपनेपन की आत्मीयता अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, यानी कि तुम मुझसे बहुत ही असीम प्रेम करती हो और वह असीम प्रेम मैं मन अनुभव करता हूँ और वह असीम प्रेम मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखा कि कवि ने किस प्रकार से प्रिय की प्रेम को श्रेष्ठता प्रदान की है और प्रिय उसकी माँ, बहन, प्रिय पत्नी, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने प्रेम की किस प्रकार से यहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा को कवि ने प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार से आप इनका भी, इन पंक्तियों का भी काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर सकते हैं। चलते हैं अग्रिम पंक्तियों की ओर। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण कि कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर फिर कवि ने अपने प्रिय की प्रेम की पराकाष्ठा को फिर प्रदर्शित कर कवि कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं,
कवि कह रहे हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे सचमुच में, वास्तव में मुझे दंड दो। पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, पाताली अंधेरे यानी पाताल से संबंधित जितने भी अंधकार हैं, पाताली अंधेरी की गुहाओं, गुहाओं, गुहाओं माने गुफाओं, विवरों, विवरों, विवर माने होता है खाली स्थान, छेद। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सचमुच तुम मुझे दंड दो, ऐसा दंड दो कि पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, यानी कि मैं उन पाताल से संबंधित अंधेरे गुफाओं के छिद्रों में, अंधेरी गुफाओं के छिद्रों में, देखो इतना अंदर दंड देने की बात कही है, पाताल की गुफाओं के छेदों में, अंधेरे छिद्रों में मैं वहाँ पर धुएं के बादलों में, और बिल्कुल धुएं के बादलों के रूप में मैं वहाँ पर बन जाऊं, बिल्कुल लापता हो जाऊं, मेरा कहीं कोई पता न चले। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, लापता मैं हो भी जाऊंगा लेकिन मुझे मालूम है वहाँ पर भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि चाहे मेरा दंड है, चाहे वह पुरस्कार है, वह भी तुम्हारा भी दंड या पुरस्कार है, क्योंकि तुम मुझसे असीम प्रेम करते हो, करती हो। या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, या जो मुझे लगता है कि ये मेरा है या मेरा होना संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, यानी कि जो भी मैं प्राप्त करता हूँ वह तुम्हारे ही निमित्त कहीं ना कहीं प्राप्त करता हूँ, तुम्हारे ही कारण के कार्यों का वह घेरा है, वह कार्यों का वैभव है, वह मेरे उन्हीं तुम्हारे कारणों के कार्यों की ही क्या है, संपन्नता है, कार्यों का ही पुरस्कार है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, वह मैंने सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार किया है, और इसलिए स्वीकार किया है कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा जो कुछ भी है वह तुमको प्यारा है, इसलिए मैं हर स्थिति को स्वीकार करने का, खुशी खुशी स्वीकार करने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो दंड हो, चाहे पुरस्कार हो, क्योंकि तुम मुझसे असीम प्रेम करती हो, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा वह प्रेम हर जगह मेरा साथ देगा, मेरा एक सहारा बनेगा, मेरा एक अवलंब बनेगा, और एक अवलंब है। तो यहाँ पर पुनः कवि ने प्रेम की पराकाष्ठा को ही महत्ता दे करके बतलाया है कि किस प्रकार से प्रिय का प्रेम सदैव हमेशा उसके साथ रहता है और उसे हर जगह सहारा देता है। तो यहाँ पर प्रेम की बात, प्रेम की पराकाष्ठा का कवि ने एक सुंदर वर्णन किया है, और ताकि हम भी इस प्रेम के महत्व को समझ सकें और अपने हृदय में प्रेम की सरिता बहा सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन काव्य पंक्तियों के भावार्थ को भली भांति समझ गए होंगे, और वे इन्हें लिखकर अपने विचारों में पिरोने की सामर्थ्य भी प्राप्त कर चुके होंगे। इसी आशा से चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। तो टिप्पणी आप जानते हैं कि वाक्यों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति को ही हम टिप्पणी कहते हैं। गर्बीली गरीबी, तो मैंने आपको बताया था, गर्बीली गरीबी से यहाँ तात्पर्य उस गरीबी से है जिस पर कवि को गर्व है, और उस गरीबी पर गर्व होने का कारण कवि का यह है कि उसकी वह गरीबी उसकी प्रिय को भी स्वीकार है, वह उसकी गरीबी में साथ बिताना चाहती है, उसकी गरीबी में उसका साथ देना चाहती है, उसे किसी और सुख संपन्न या वैभवता की कोई चाह नहीं है, वह अपने प्रिय के साथ उस गर्बीली गरीबी में भी क्या है, प्रसन्न है। इसलिए कवि ने यहाँ पर अपनी गरीबी को गर्बीली गरीबी कहा है, क्योंकि उसकी प्रिय का साथ उसकी इस अवस्था में भी
उसका प्रिय का प्रेम इस अवस्था में भी उसके साथ है, जबकि वास्तव में गरीबी के दौरान जो स्वार्थ युक्त प्रेम होते हैं वह दूर हो जाते हैं। भीतर की सरिता। फिर टिप्पणी आपको देनी है। भीतर की सरिता से तात्पर्य यहाँ अपने हृदय के अंदर उपजने वाले प्रेम से है। कवि कहना चाहते हैं कि मेरे हृदय में जो है प्रेम की सरिता है, यानी कि मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूँ, इस संसार की सारी वस्तुओं से असीम प्रेम करता हूँ। मेरे हृदय में एक मीठे पानी का स्रोत है जो मुझे हमेशा आनंदित करते रहता है। और ये आप अनुभव भी कर सकते हैं। जब आप सबसे प्रेम करते हैं तो आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किसी भी प्रकार का न ईर्ष्या, न छल, न कपट आपके हृदय में होता है। जिन लोगों के हृदय में छल कपट होता है, वे उनके हृदय में क्या है, प्रेम नहीं होता। वे अपना जीवन क्या है, यानी कि सुखों के अभाव में दुखी भाव से जीते जाते हैं। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर प्रेम, अपने हृदय के प्रेम की, निश्चल प्रेम की बात कही है, जो सभी के लिए क्या है, सराबोर रहता है, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए तत्पर रहता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता। फिर है बहलाती सहलाती आत्मीयता। इस बहलाती सहलाती आत्मीयता के माध्यम से कवि ने अपने प्रिय के उस प्रेम को प्रकट किया है, क्योंकि उस प्रेम की याद, उस प्रेम की मधुर याद, उस प्रेम का प्रभाव उसको कहीं ना कहीं बहलाता रहता है, यानी कि उसे हर स्थिति में उसके साथ उसका सहारा बनता है, सहलाता है, सहारा देता है, उसको सही मार्गदर्शन उसका सही मार्गदर्शन करता है। आत्मीयता उसे अपनापन का आभास कराता है। वह हर स्थिति में कहीं ना कहीं अपने प्रिय के उस प्रेम के साथ ही जीवन खुशी खुशी जीता जाता है। ममता के बादल। ममता के बादल से तात्पर्य यहाँ पर उस ममता से है जिस प्रकार से एक माँ को अपने पुत्र की चिंता रहती है और ममता की छाया हमेशा उसके साथ रहती है कि किसी भी प्रकार से उसका अहित न हो। इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम के ममता के बादल मेरे ऊपर हमेशा मंडराते रहते हैं, अपना प्रभाव डालते रहते हैं, मुझे छाया प्रदान करते हैं, यानी कि मुझे हमेशा यह सहारा दिए रहते हैं कि मैं अपने कार्य को सही प्रकार से कर सकूं, किसी भी प्रकार से अपने मार्ग से ना भटक सकूं। हर बार तुम्हारी भी ममता के भी प्रेम रूपी बादल मेरे ऊपर मंडराते रहते हैं, अपना प्रभाव डालते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपनी भाषा शैली में इस प्रकार से इसकी टिप्पणी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से मेरे वाक्य विन्यास को आपको प्रतिछाया के रूप में स्वीकार नहीं करना है। आपको अपने विचारों की एक मौलिक अभिव्यक्ति यहाँ पर देनी है, जो इस शब्दांश के रूप में आप समझ सके हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि कहीं से भी कोई टिप्पणी आपकी गलत नहीं हो सकती। आप शब्दों के अर्थ लीजिए और सकारात्मकता देते हुए लोक कल्याण की तरफ उन्हें उन्मुख कर दीजिए। सारी आपकी टिप्पणियाँ सही होंगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। तो आपने देखा कि कई इसमें जो है कई और पद हैं, जैसे संवेदन तुम्हारा है, संवेदन तुम्हारा है। झेलू में उसी में नहा लूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। मडराती कोमलता,
मडराती कोमलता, मडराती कोमलता, छटपटाती छाती, छाती, कार्यों का वैभव, की तरह अन्य भी कई और भी क्या है टिप्पणी करने योग्य क्या है पद हैं। आप किसी भी एक का अपने भाषा में लिख सकते हैं कि संवेदन तुम्हारा है, कि मेरा जो भी मैं कार्य करता हूँ उन सब में आप की ही प्रेम की सहानुभूति है, जिसके कारण मैं अपना जीवन जीता रहता हूँ। उसी में नहा लूँ मैं, मडराती कोमलता, तुम्हारे प्रेम की कोमलता हमेशा मेरे ऊपर मडराती रहती है, जिससे मैं खुशी खुशी इस जीवन को जीते रहता हूँ। और मेरी छाती हमेशा छटपटाती रहती है, मुझे भय रहता है कि मेरा भविष्य में क्या होगा, लेकिन मुझे जैसे ही तुम्हारे प्रेम की याद आती है फिर मैं किसी भी प्रकार का मुझे कोई भय नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हर जगह पर कवि ने यहाँ पर अपने प्रिय की प्रेम की पराकाष्ठा यानी कि प्रेम की श्रेष्ठता को ही प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। उसने अपने प्रिय के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ माना है, अपने जीवन के लिए प्रभावशाली माना है, अपने जीवन के हर कार्य में के लिए क्या है सुखदायी या कार्य के लिए सुअवसर माना है। प्रश्न नंबर 3, व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही वह खिलता चेहरा है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए बताइए कि चाँद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। आपने देखा, व्याख्या आप कर सकते हैं। व्याख्या इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ क्या संबंध है, कौन सा नज़दीकी संबंध है, कौन सा नाता है, कौन सा रिश्ता है, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं जितना इस रिश्ते को कम करना चाहता हूँ यह रिश्ता उतना ही बढ़ने लगता है। मेरे दिल में यह कौन सा झरना है यह मुझे समझ नहीं आ पाता, मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं कोई मीठे पानी का स्रोत है जो मुझे हमेशा अपनी मधुरता से क्या करता है आप्लावित करता रहता है। भीतर मेरा वह तुम्हारे प्रेम रूपी झरने की मिठास है और ऊपर तुम्हारी वह याद है। मुस्काता चाँद जो धरती पर जिस प्रकार से चाँद मुस्काता खुशी खुशी चंद्रमा रात्रि के समय अंधकार को दूर कर अपनी शीतल छाया पहुंचाता है और इस धरा को शीतल बनाता है, उसी प्रकार से तुम्हारा चेहरा भी मेरे जीवन को चारों ओर से ढके हुए है, यानी कि मेरे जीवन में तुम्हारे ही प्रेम का प्रभाव है, जिसके कारण मेरा जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो रहा है। तो आपको यहाँ पर अंधकार अमावस्या, आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों कही है। चाँद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात इसलिए कह गई है क्योंकि कवि कहते हैं कि मैं अगर अंधकार अमावस्या को भी सहन करूंगा या मुझे अंधकार अमावस्या में भी जीने का अवसर मिलेगा, जीने का दंड मिलेगा, तब भी मैं उसे खुशी खुशी जी लूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे तुम्हारे ही प्रेम का सहारा होगा। मुझे किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में रहने में कोई भय या संकोच या किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि हर जगह तुम्हारा ही प्रेम मेरे साथ मेरा संबल है। प्रश्न नंबर 4, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, तालू में, झेलू में, उसी में, नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उसे विशेष में क्या अर्थ जुड़ता है। तो आपने देखा यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी क्या विशेषण जुड़ा हुआ है, दक्षिण ध्रुवी। उससे विशेष में यह अर्थ जुड़ता है कि वह अंधेरा क्या है, गहन अंधेरा है। जिस अंधेरे में लोग क्या करते हैं,
व्याकुल हो जाते हैं। उस अंधेरे में भी कभी खुशी खुशी से उस अंधेरे को स्वीकार करना चाहता है, ताकि उसे मालूम है कि उसके प्रिय का प्रेम वहाँ भी उसके साथ है और वह अंधकार उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में उस स्थिति को अमावस्या कहा है जब वह अपने प्रिय को भूल जाए या उसका प्रिय उसे भूलने के कारण एक कठोर दंड दे। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। आपने कहा है कि विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? यहाँ पर यह स्थिति है इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला। कवि कहते हैं कि मेरा जो चारों ओर तुम्हारे प्रेम का जो परिवेष्टित छाया हुआ जो उजाला है वह क्या है? बहुत ही रमणीय, रमण करने योग, महसूस करने वाला वह उजाला है और मुझे उस उजाले को सहन करने में असमर्थता दिखाई दे रही है, यानी कि इतना अधिक प्रेम है कि मैं उसको सहन नहीं कर सकता हूं। अर्थात कवि अपने प्रिय के प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं और उन्हें मालूम है कि उनके प्रिय उनसे बहुत प्रेम करता है और वह भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। कवि अपने संबोध्य, जिसकी कविता संबोधित है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि मुझे तुम भूल जाने का यह दंड दो कि मैं क्या करूं? उस अंधकार रूपी पाताली अंधेरी गुफाओं के छिद्रों में कहीं समा जाऊं। और उसकी यह युक्ति बताई है कि मैं उसको क्या करूं? पूरी तरह से महसूस करूं कि मुझे यह दंड दिया गया है। नहा लूं मैं और पूरी तरह से उसको मैं महसूस करूं कि मुझे दंड मिला हुआ है। लेकिन फिर भी यह युक्ति बताई है कि यदि मैं ऐसी जगह भी पहुंच जाऊं लेकिन तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे प्रेम का ध्यान मुझे आ जाएगा तो वह स्थिति भी मेरे लिए क्या हो जाएगी? किसी भी प्रकार से कष्टकारी नहीं होगी, वह भी मेरे लिए सुफल बन जाएगी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रिय के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है और प्रेम की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है और प्रेम को सर्वोपरि बतलाया है। और हम लोगों से भी कवि ने यही उद्देश्य प्रसारित किया है कि हमें अपने जीवन में प्रेममय होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, पहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं? बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। वह कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम इतना असीमित है, जब तुम मुझे बहलाते हो, जब मैं अकेला होता हूँ तुम मुझे बहलाते हो, मुझसे बातें करते हो, मुझे सहारा देते हो, और सहलाती, जब मैं टूट जाता हूँ तुम मुझे क्या करते हो? मेरे पास आकर के मुझे क्या करते हो? एक दिशा निर्देश देते हो। आत्मीयता, अपनापन, जब मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ तब मुझे क्या करते हो? अपनापन दर्शाते हो और वह इस कदर होता है कि वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अर्थात मैं कभी इसकी सोच भी नहीं पाता हूँ कि मुझे तुम्हारे प्रेम का इतना अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, इतना अधिक सहारा मिलेगा कि वह मुझसे सहन हो ही नहीं सकता। सहर्ष स्वीकारा है और मैंने तुम्हारे उस प्रेम के कारण जीवन की हर कठिन समस्या, हर कठिन चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ भी
मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो यहाँ पर अंतर विरोध यही है कि एक तरफ वह कह रहे हैं कि तुम्हारा ही प्रभाव मेरे ऊपर है जिसके कारण मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। दूसरी ओर यहाँ पर वह यह भी कह रहे हैं कि ये जो आत्मीयता है, बहलाती सहलाती आत्मीयता मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपका प्रेम मेरे लिए बहुत ही अत्यधिक है। अर्थात कवि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हे प्रिय, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं क्या करता हूँ, जीवन में जितनी भी मेरी जो भी मुझे मिलता है मैं सहर्ष स्वीकारता हूँ, चाहे दुख हैं, कष्ट हैं, सुख हैं। और लेकिन तुम्हारा सहारा मेरे पास कहीं ना कहीं इतना मिल जाता है कि कभी किसी जगह पर मुझसे वह सहन नहीं हो पाता। यानी कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति असीमित है, अद्वितीय है। अर्थात यहाँ पर कवि ने अपने प्रेम, अपने प्रेम के प्रति समर्पण भाव और प्रिय का उनके प्रति समर्पण भाव को प्रदर्शित किया है। दोनों ही माध्यम से उन्होंने प्रेम की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है। और वास्तव में प्रेम की श्रेष्ठता होती ही है, यह हम सभी जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस कविता के भावार्थ और प्रश्न अभ्यास को समझने में समर्थ हो चुके होंगे और वे अब इन पंक्तियों के भावार्थ और प्रश्न अभ्यास को अपनी भाषा में लिखने में भी सक्षम हो चुके होंगे। इसी आशा से आप सभी को धन्यवाद।